प्राचीन काल में एक देवराज नामक राजा था जो अपने राज्य का स्वामी तो था, लेकिन अत्यंत अधर्मी, क्रूर और अहंकारी था। वह सांसारिक सुखों में लिप्त रहता, अत्यधिक भोग विलास करता और अपनी प्रजा पर अत्याचार करता था। उसके लिए धर्म, सत्य और सदाचार का कोई मूल्य नहीं था। वह न तो देवताओं की पूजा करता था और न ही किसी साधु संत का सम्मान करता था। देवराज का राज्य बहुत बड़ा और समृद्ध था। उसकी सेना अजेय थी और उसके पास अथाह संपत्ति थी। इन भौतिक सुखों के कारण वह स्वयं को सर्वशक्तिमान समझने लगा। धीरे धीरे उसका अधर्म बढ़ता गया और उसने पवित्र स्थानों को नष्ट करना, मंदिरों को अपवित्र करना और संत महात्माओं को अपमानित करना प्रारंभ कर दिया। उसने अपने राज्य में यह आदेश दिया कि कोई भी व्यक्ति किसी देवता की पूजा नहीं करेगा और यदि किसी को पूजा करते हुए पाया गया तो उसे कठोर दंड दिया जाएगा। देवराज का अत्याचार दिनों दिन बढ़ता गया, लेकिन समय का नियम अटल होता है। मनुष्य चाहे कितना भी बलवान और धनवान क्यों न हो, उसे मृत्यु से नहीं बचाया जा सकता। एक दिन देवराज अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसकी शक्ति क्षीण होने लगी और उसका शरीर दुर्बल हो गया। राज्य के वैद्य और चिकित्सक उसकी सेवा में लगे रहे, लेकिन कोई भी उसकी बीमारी का इलाज नहीं कर सका। धीरे धीरे उसके शरीर की सारी शक्ति समाप्त हो गई और वह मृत्युशैया पर पहुंच गया। अब उसे एहसास हुआ कि उसने जीवन भर जो कुछ भी किया वह व्यर्थ था, परंतु अब पश्चाताप करने का कोई समय नहीं था। मृत्यु का क्षण निकट आया और यमदूत उसके प्राण लेने के लिए आ पहुंचे। देवराज भयभीत हो गया, लेकिन अब उसके पास बचने का कोई उपाय नहीं था। यमदूतों ने उसे पकड़ा और उसे यमलोक ले गए, जहां उसके कर्मों का न्याय होना था। यमराज के समक्ष देवराज को प्रस्तुत किया गया। चित्रगुप्त ने उसके जीवन का लेखा जोखा पढ़कर सुनाया। उसमें लिखा था कि देवराज ने जीवन भर अधर्म किया, निर्दोषों को कष्ट दिया, मंदिरों को नष्ट किया और साधु संतों का अपमान किया। यमराज ने कहा, देवराज, तुम्हारे पाप अत्यधिक हैं। तुम्हें नरक में जाना होगा, जहां तुम्हें अपने दुष्कर्मों का दंड भोगना पड़ेगा। देवराज यह सुनकर कांप उठा। उसने यमराज से प्रार्थना की, मुझे क्षमा करें, मैं जीवन भर अज्ञान में रहा। अब मैं अपने किए पर पश्चाताप कर रहा हूँ। क्या मेरे उद्धार का कोई उपाय नहीं है? यमराज ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, न्याय अटल होता है, किंतु यदि कोई उपाय है तो वह भगवान शिव की भक्ति में है। केवल वही तुम्हें इस दंड से मुक्त कर सकते हैं। देवराज को नरक में भेजने की तैयारी चल रही थी। यमदूत उसे पकड़कर ले जाने ही वाले थे कि अचानक वहां दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। यह प्रकाश इतना तेजस्वी था कि यमदूत भी उसकी चमक सहन नहीं कर सके। प्रकाश के मध्य से भगवान शिव के दूत प्रकट हुए। उन्होंने यमराज से कहा, देवराज का जीवन भले ही अधर्म में व्यतीत हुआ हो, लेकिन उसने एक बार अनजाने में शिव नाम का उच्चारण किया था। इसी कारण अब वह शिवलोक जाने का अधिकारी बन चुका है। यमराज ने आश्चर्य से पूछा, किंतु यह कैसे संभव है? इसने तो जीवन भर पाप ही किए हैं। शिवदूतों ने उत्तर दिया, यह सच है कि इसने अनेक पाप किए, किंतु मृत्युशैया पर इसे जब कष्ट हुआ तब इसने एक बार शिव नाम का स्मरण किया था। भगवान शिव करुणामयी हैं, जो भक्तों के छोटे से पुण्य को भी स्वीकार कर लेते हैं। जो व्यक्ति एक बार भी सच्चे हृदय से उनका नाम लेता है, वह भी मुक्ति पा सकता है। यमराज शिव के नियमों से परिचित थे, अतः उन्होंने देवराज को शिवदूतों के साथ जाने की अनुमति दे दी। देवराज को शिवलोक ले जाया गया। वहां का सौंदर्य अवर्णनीय था। देवताओं और सिद्धों ने उसका स्वागत किया। भगवान शिव के दर्शन करते ही उसका हृदय भक्ति से भर गया। उसने शिव के चरणों में गिरकर प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने जीवन भर अधर्म किया, फिर भी आपने मुझे अपनाया। मैं सदा आपका कृतज्ञ रहूंगा। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जो भी मेरी शरण में आता है उसे मैं कभी नहीं छोड़ता। अब तुम इस लोक में रहकर मेरी सेवा करो और अपनी आत्मा को शुद्ध करो। देवराज ने शिवलोक में निवास किया और भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गया। इस प्रकार जिसने जीवन भर अधर्म किया था, उसने अंततः शिव के अनुग्रह से मोक्ष प्राप्त किया। हर हर महादेव।